नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जब आपका निर्वाचन कार्य करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी हो या P1 हो या P2 हो या P3 के रूप में आदेश आता है, तब आपके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि कैसे भी हो चुनाव को अच्छे तरीके से हमें कंप्लीट करवाना है। यदि आप निर्वाचन का कार्य निर्विघ्न रूप से कंप्लीट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, तो आपको संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया और कुछ महत्वपूर्ण नियम और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मेट भरना आना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम मतदान के समय कुछ विशेष परिस्थितियां निर्मित होती है, इन विशेष परिस्थितियों में आपके क्या दायित्व हैं, इन विशेष परिस्थितियों को निर्मित होने पर आप क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नियम 49(ओ) के अंतर्गत मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाता आते हैं। ऐसे मतदाता जो कि चुनावी प्रक्रिया के अंदर आ तो जाते हैं और लास्ट में जाकर कह देते हैं कि अब मैं आगे की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लूंगा मतदान की और मैं अपना मत नहीं डालूंगा। तो ऐसे मतदाताओं के विषय में नियम 49(ओ) बना है। इसमें 3 प्रकार की परिस्थितियां आपके पास निर्मित होकर दिख सकती है। परिस्थिति नंबर 1 कि यदि कोई मतदाता आया, आपके 17 का रजिस्टर के ऊपर उसने हस्ताक्षर कर दिए, अंगूठा निशान भी हो गया, मतलब एक अधिकारी नंबर 1 के पास आया, वहां से प्रक्रिया से गुजर के वो नंबर 2 के पास आया और नंबर 2 ने 17 का पर उसकी हस्ताक्षर भी ले लिए, अंगूठे का निशान भी लगा दिया और इतना करने के पश्चात उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि अब मैं प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं रहूंगा, अब मैं अपना वोट कास्ट नहीं करना चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूं। तो इस स्थिति में आप उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बना सकते। यह पहला विषय इसका इंपॉर्टेंट कि आपको मत देना ही पड़ेगा, आप उसे मत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपने जो 17 काम में प्रविष्टियां की थी, उस प्रविष्टि के अलावा आपको मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय इस प्रकार की एक आपको रिमार्क में प्रविष्टि और करना है और रिमार्क के नीचे आप अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेंगे, आपको अपने सिग्नेचर भी करना है और मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान ऐसे रिमार्क के सामने भी आपको प्राप्त करना होगा। ठीक है, मतलब उसके मतदाता के एक सिग्नेचर आप और लेंगे, आपके भी आप सिग्नेचर करेंगे क्योंकि एक स्पेशल केस है। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आवश्यक नहीं होगा कि मतदाता रजिस्टर के स्तंभ 1 में उस मतदाता या किसी अगले मतदाता की क्रम संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जाए। यह आपको ध्यान रखना है, जो क्रम चल रहा है वह कंटिन्यू चलता रहे। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2 इसी के अंदर निर्मित हो सकती है 49(ओ) से। कंडीशन नंबर 2 यह निर्मित हो सकती है कि वह मतदाता आया, 17 काम में उसने प्रविष्टि करवा ली और अधिकारी नंबर 3 के पास जाकर उस व्यक्ति का बैलेट भी इशू हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर परिस्थिति 2 यह बनती है कि कंट्रोल यूनिट के जो प्रभारी है उनके द्वारा उसका बैलेट भी इशू हो गया और इतना होने के बाद में उस व्यक्ति ने, उस मतदाता ने मत देने से इनकार कर दिया। अब आपके क्या दायित्व बनते हैं यहाँ पर? तब आपके यह दायित्व बनते हैं कि अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा जो पिछले पॉइंट में पूर्ति की गई थी 17 का की, वह की जाएगी और मतदान अधिकारी नंबर 3 यहाँ पर अगले मतदाता को जो बैलेट इशू हो चुका था वह अगले मतदाता को उपयोग करने के लिए देंगे। इस इशू बैलेट को आपको नेक्स्ट मतदाता के लिए उपयोग करना है, या इस पॉइंट की विशेष बात है। जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, अगले मतदाता को मतदान प्रक्रिया अनुसार मत देने के लिए मतदान कोष्ठ में जाने का निर्देश देंगे और मतदान क्रमांक अधिकारी 2 अपने 17 का रजिस्टर के प्रभारी होते हैं। उसमें जो प्रक्रिया पिछले पॉइंट में मैंने दिखाई थी वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर फिर से दोहरा लेना है। तो यह हो गया आपको पॉइंट नंबर 2। इसी प्रकार से अब आपके पास तीसरी परिस्थिति और निर्मित हो सकती है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है। यह परिस्थिति इस प्रकार से हो सकती है कि कोई मतदाता आया और वह अंतिम मतदाता है
कैसा मतदाता, अंतिम मतदाता है और उसने 17 काम में पूर्ति करवा ली, पूर्ति हो गई और बैलेट बटन भी इशू हो चुका है अधिकारी नंबर 3 के द्वारा, और उसके बाद में उसने मत देने से मना कर दिया, वोट डालने से मना कर दिया। अब आपको क्या करना है, पिछले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में हमने उस वोट को, जब आपके पास लाइन लगी थी उस समय यह परिस्थिति निर्मित हुई थी, तो पिछले मतदाता को हमने बोल दिया कि भैया आप जाके इस बैलेट का यूज कीजिए। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस स्थिति में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया को यहां पर कंप्लीट करना होगा। प्रक्रिया यह है कि आपको क्या, आपकी जो सीयू है, सबसे पहले आपको उसके पावर स्विच को ऑफ करना है, ठीक है। उस कंडीशन में जबकि यह अंतिम मतदाता हो और वोट बैलेट इशू हो जाए और वोट देने से मना कर दे, तब की बात की जा रही है। तब पावर स्विच को ऑफ करना है। पावर स्विच को ऑफ करने के बाद वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से अलग करना है, जो केबल द्वारा कनेक्ट होते हैं उस केबल को धीरे से आपको निकालना है। इसके बाद पावर स्विच को आप पुनः चालू करेंगे, सीयू के पावर को फिर से आप ऑन करेंगे। ऑन करने से क्या होगा, बिजी लैंप अब आपका बंद हो जाएगा। बिजी लैंप आपका कब स्टार्ट हुआ, जब आपने बैलेट इशू कर दिया था कंट्रोल यूनिट से, तो बिजी लैंप वहां पर स्टार्ट हो गया था। अब यह बिजी लैंप यहां पर बंद हो गया और मतदान बंद करने के लिए क्लोज बटन क्रियाशील हो जाएगा। आप मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन को यूज करते हैं, क्लोज बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो यह क्लोज बटन अब क्रियाशील हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब आप क्लोज बटन का जब यूज करेंगे तो वह प्रॉपर रूप से अपना वर्क करेगा। तो यह हमारा हुआ पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नियम 49M के अंतर्गत मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार कर दे। यदि आपके मतदान के दिवस में ऐसा कोई मतदाता आपके पास आता है जो कि चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं करता है या कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है या निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध है, उस स्थिति में आपका 49M काम करता है और इस नियम के अंतर्गत मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का पालन करने से यदि वो इनकार करता है तो यह नियम लागू होता है। और इस नियम के अंतर्गत यदि कोई निर्वाचक आपके द्वारा चेतावनी देने के पश्चात, पीठासीन द्वारा चेतावनी दी गई, P1 के द्वारा, P2 के द्वारा, P3 के द्वारा, किसी के भी द्वारा चेतावनी दी गई और चेतावनी देने के बाद मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है, तो आप या आपके अधीनस्थ, आपके साथ में टीम में जो आपके अधिकारी हैं, ऐसे निर्वाचक को निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49AM के अधीन मत देने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। आपके पास यह अधिकार है कि आप उसे मतदान से रोक सकते हैं नियम 49AM के तहत। तो आपको अब क्या करना है, अब आपके पास कुछ दायित्व बन जाते हैं। वो ये है कि आपके द्वारा निर्वाचक रजिस्टर 17 का में टिप्पणी की जाएगी कि मत डालने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार के आप 17 काम में टिप्पणी करेंगे। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आप उस टिप्पणी के नीचे अपना पूरा सिग्नेचर भी करेंगे क्योंकि यह टिप स्पेशल कंडीशन में आपके द्वारा 17 का पर दी गई है। निर्वाचक रजिस्टर के स्तंभ 1 में उस निर्वाचक या उसके बाद वाले निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा। जो क्रम चल रहा है उसी क्रम को आपको आगे बढ़ाना है, इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ASD की। ASD से अर्थ है एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेथ। तो यहाँ पर यह बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ASD। यह, इसे आप IMP समझ लीजिए, यह चुनाव का हिस्सा है और यह सूची आपको, ASD एक प्रकार की सूची होती है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पर एक सूची बनी हुई होती है और यह सूची आपको चुनाव की सामग्री लेते समय वहाँ से दी जाती है। और यदि यह आपको सूची प्राप्त होती है और इस सूची के अंदर से कोई व्यक्ति, इस सूची में जिन लोगों के नाम है, जिन मतदाताओं के नाम है, उसमें से कोई व्यक्ति आपके पास मतदान के दिन मतदान करने के लिए पोलिंग पर आता है, तो इस सूची में दर्ज नाम के मतदाता
यदि मतदान के दिन अपना वोट डालने के लिए आते हैं तो उन्हें अपना आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र या आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होता है। तो अब क्या करना है आपको ऐसे स्थिति में? पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपको पहचान दस्तावेज और मतदान अधिकारी द्वारा 17 का में दर्ज पहचान विवरणों का सत्यापन उचित रूप से करना है। तो पीठासीन अधिकारी का यहाँ पर व्यक्तिगत दायित्व होता है कि वह पहचान दस्तावेज से उस व्यक्ति की प्रॉपर पहचान कर ले, और मतदान अधिकारी 2 द्वारा 17 का में पहचान होने के बाद में एंट्री यहाँ पर की जाएगी। और प्रथम मतदान अधिकारी अभिकर्ताओं को, यहाँ पर सभी के अपने अपने छोटे छोटे रोल हैं। प्रथम मतदान अधिकारी अभिकर्ताओं को भी इसकी जानकारी देंगे कि एसडी सूची से हमारे पास एक मतदाता आया है और उसका नाम जोर से पुकारेंगे। ठीक है, तो अभिकर्ताओं को आपने जानकारी दे दी और उसका नाम सभी को बता दिया। और इसके बाद में 17 का में आपको विधिवत हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पर ले लेना है। हस्ताक्षर के अलावा आपको अंगूठे का निशान भी यहाँ पर स्पेशली लेना है। जनरल मतदाता के विषय में वह सिग्नेचर करते हैं या फिर अंगूठे का निशान लगाते हैं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन एसडी सूची से यदि कोई मतदाता आपके पास आता है तो उस स्थिति में आपको उसके सिग्नेचर के साथ में अंगूठे का निशान भी लेना है। एसडी मतदाताओं निर्वाचकों से आपको एक अनुलग्नक मतदाता का घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरवाना है, जिसका नाम अनुपस्थित स्थानांतरित मृत सूची में है में दिए गए प्रारूप में घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा। इस प्रारूप के अंदर आपको एसडी की सूची प्राप्त होगी। यहाँ पर सरल क्रमांक, निर्वाचक नामावली, निर्वाचक सरल क्रमांक, ये निर्वाचक नामावली में यहाँ सरल क्रमांक, भाग संख्या वगैरह लिखा मिल जाएगा। निर्वाचक का यहाँ पर नाम मिल जाएगा, पिता पति माता का यहाँ पर नाम मिल जाएगा, उम्र मिल जाएगी, और यहाँ पर जो ए है, एस है या डी है उनका विवरण भी यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर बीएलओ का सिग्नेचर और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और पद मुद्रा, इस प्रकार के यह फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के ऊपर आपको यह सूची प्राप्त होगी। जब आपके पास कोई मतदाता आता है इस प्रकार का, तब आपको यह घोषणा पत्र उससे भरवाना है। तो ये दिए गए कॉलम में आप जानकारी पूर्ति कर लीजिए, और इसके बाद में आप यहाँ पर मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और मतदाता का नाम, इस प्रकार की कार्रवाई जो इसके अंदर दी गई है वह कर लीजिए, और पीठासीन अधिकारी अपने सील साइन यहाँ पर कर देंगे। तो यह फॉर्मेट आपको अनिवार्य रूप से भर देना है। तो यह फॉर्मेट यदि आप नहीं भरते हैं तो यह काम अधूरा माना जाएगा। एडीसी से अर्थ है यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। चुनाव ड्यूटी पर तैनात वे सभी लोग जो उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते हैं जहां मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं। जहां पर मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम दर्ज है, वे चुनावी ड्यूटी पर कहीं हैं, तो उस स्थिति में उस मतदान केंद्र पर वे मतदान नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। उन्हें डाक मतपत्र या चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र से मतदान की आवेदन के बाद सुविधा दी जाती है। वे आवेदन करते हैं चुनाव आयोग में, और उसके बाद में वहां से उनको ईडीसी जारी की जाती है। और वह ईडीसी इस प्रकार का उदाहरण आपके सामने आता है कि कोई व्यक्ति ईडीसी लेकर आपके पोलिंग पर आया, तो उस स्थिति में आपके क्या दायित्व बनते हैं। तो आपके मतदान केंद्र पर ईडीसी प्राप्त हुई, मतलब कोई व्यक्ति ईडीसी लेकर आया, तो अब आपको क्या करना है। इस निर्वाचक का नाम आखिरी सामान्य निर्वाचक के नाम के बाद यहाँ पर आईएमपी रूप से समझ लीजिए, इस प्रकार के केसेस आते ही आते हैं। चिन्हित मतदाता नामावली में लिखा जाएगा। आपके पास जो चिन्हित प्रति होती है जिसका प्रभारी P1 होता है, जिसको अगला नंबर दिया जाएगा, जिसको अगला नंबर दिया जाएगा, जो भी ईडीसी आपके पास आई है उस ईडीसी को आपको अपनी वोटर लिस्ट के अंदर भी ऐड करना है। प्रथम मतदान
अधिकारी इस निर्वाचक की जानकारी अभिकर्ताओं को भी देंगे कि हमारे पास एक ईडीसी प्राप्त हुई है। द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक संबंधी जानकारियां निर्वाचक के रजिस्टर प्रारूप 17A में भी दर्ज करेंगे। आपको 17 का के अंदर भी सारी जानकारियां प्रविष्ट करना होगी जो आप प्रक्रिया से करते आए हैं वही। और फिर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको कि यदि किसी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की नियत संख्या मान लीजिए 902 है, आपकी वोटर लिस्ट जो आपकी चिन्हित प्रति दी है उसके अनुसार आपके पास 902 संख्या है और आपके पास मतदाताओं ने 5 ईडीसी प्रस्तुत कर दिए हैं। मान लीजिए आपके पास 5 ईडीसी आ गए हैं। उस स्थिति में अब आपके पास कुल मतदाता हो जाएंगे 902 आपके चिन्हित प्रति के अनुसार और 5 आपके पास ईडीसी प्राप्त होती है, कुल मिलाकर 907। अब यहाँ पर 907 दिखाने का कारण ये है कि अब आप 907 से ही मत प्रतिशत भी निकालेंगे। तो ये 907 सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, जो भी आपके पास नंबर रहे उसका यहाँ पर यूज़ करना है, जिसका वर्णन पीठासीन की डायरी में भी भरा जाएगा। और अंत में मैं आपको एक विशेष सूचना यहाँ पर यह दे दूं कि यह वीडियो सिर्फ आपको प्रक्रिया से अवगत करवाने, निर्वाचन संबंधी जानकारी देने के लिए है। समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा नियमों में बदलाव होते रहते हैं, नियम अपडेट होते रहते हैं। आपको अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार ही लेना है। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि यह वीडियो या कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इलेक्शन के समस्त फॉर्मेट को किस प्रकार से भरा जाएगा और इलेक्शन संबंधी समस्त जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर काफ़ी सारे वीडियोस और भी दिए गए हैं। और यहाँ पर कोने पर आप देख पा रहे होंगे एक आई बटन, तो इस आई बटन को भी क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर जाकर काफ़ी सारे वीडियोस बहुत ही बढ़िया आपके लिए मैंने बना कर रखे हैं, उनको देखकर आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।